हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे सभी को। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सभी स्वस्थ होंगे। आज है सैटरडे और अभी दोपहर के बज रहे हैं 12:30। सारे काम से फ्री हो गए थे तो अभी मैंने सोचा कि बाल बना लेते हैं। और ये वाला जो ब्लाउज मैंने पहना है ना, ये दूसरी साड़ी का है, लेकिन इसमें चल जाता है क्योंकि बॉर्डर ब्लैक कलर का लगा है ना, इसीलिए। और जितने भी फुल आस्तीन वाले ब्लाउज हैं ना, उनको मैं कोशिश करती हूँ कि सर्दियों में पहनूँ, क्योंकि गर्मी में तो पहनने लायक रहते नहीं है। तो अभी पहले तैयार हो जाएं, उसके बाद फिर पूरा कमरा सेट करेंगे। अभी सब फैला पड़ा है। आजकल बहुत देर तक सब लोग रजाई में घुसे रहते हैं ना, तो बिस्तर दोपहर में ही सही हो पाते हैं। अच्छा, मेरे यहाँ का मौसम ऐसा है ना कि सुबह तो बादल कोहरा रहता है, लेकिन दोपहर होते होते हल्की फुल्की धूप निकल आती है। इससे ये महसूस नहीं होता कि सर्दी बहुत ज़्यादा है। कपड़े भी सूख जाते हैं। हम लोग भी जो एकदम ठंडे ठंडे रहते हैं ना, हम लोग भी थोड़ा बहुत धूप में जाके सीख जाते हैं, तो मौसम ठीक ठाक लगता है। लेकिन जब लगातार 10-15 दिन अगर धूप ना निकले एकदम से ना, तब बहुत दिक्कत होती है। तो बस अभी बिस्तर मैंने सेट कर दिया है पूरा, और ये रजाई लेके आए हैं धूप में डालने के लिए। तो पीछे तो कहीं जगह नहीं है कि धूप में डाल दें, तो यहीं थोड़ी बहुत मुझे धूप दिख रही है रेलिंग पर, तो यहीं पर डाल देंगे, हल्की फुल्की गर्म हो जाएगी। और जैसे जैसे धूप निकलती है ना, तो रोड पर भी यातायात की ज़िंदगी जो है वो बहुत रफ्तार से भागती है। तो अभी रोड पर बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ चल रही हैं। सुबह के टाइम नहीं ज़्यादा चलती, पूरा सन्नाटा रहता है। ये पंचांग आके देखो रखा कहाँ है, फ्रिज में। परसों लेके आए हैं। इनसे हम कई बार पूछे कि कहाँ रखा है, बोल रहे थे पंचांग ले आए, क्योंकि जब से नया साल आया है ना, तो मेरा दिमाग सिर्फ पंचांग के ऊपर ही अटका है। क्योंकि सारे त्योहार हैं और हिंदी की जो सारी चीज़ें होती है ना, एकादशी व्रत, प्रदोष व्रत, पूर्णिमा, ये सारी चीज़ें हिंदी में ही रहती हैं। तो नए साल के दिन से इनसे बोलना है कि पंचांग ले आना, तो ये कहें कि हम परसों ही पंचांग लेके आए, लेकिन कहीं रख दिए, मुझे याद नहीं आ रहा है। अच्छा, यहाँ पर ढूंढने का कोई औचित्य नहीं था। फ्रिज में पंचांग हो ऐसा किसी ने सोचा ही नहीं था, तो हर जगह ढूंढ लिया गया था, ये मिला नहीं। आज सुबह सुबह हुआ क्या था ना कि ऊपर थोड़े से वो रखे, करेले रखे, करेले के बीच में ये पड़ा था। तो सुबह करेला निकाल रहे थे सब्जी बनाने के लिए, तो ये नजर आ गया। पहले मुझे समझ में नहीं आया कि ये पंचांग है या फिर और कागज रखा है, क्योंकि ये वाला पंचांग थोड़ा सा बड़ा है ना, तो मेरे दिमाग में इसकी छवि बैठी हुई थी। लेकिन जब इसको खोल के मैंने देखा तो पता लगा ये पंचांग है। ये देखो, नया है, 2023 का। अब पंचांग मिल गया है ना, तो अभी इसका अध्ययन होगा 1 घंटे। अभी पूरे साल में चेक करेंगे कि कौन सी तारीख में क्या पड़ रहा है, कौन से महीने में कौन सा त्योहार पड़ रहा है। और जहाँ तक मेरा अंदाजा है कि अब की साल में मलमास भी लगेगा। और इसमें एक बहुत अच्छी चीज़ दिए रहते हैं। जैसे शादी देखने आप जाते हो लड़के की या लड़की की, तो सबसे पहले कुंडली मिलाई जाती है ना, उसका मिलान करने के लिए इसमें एक पेज में दिए रहते हैं बैक साइड में। ये देखो, यात्रा में होता है ना, वो इसमें पूरा दिए हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ है और इसे मिलाना मुझे आता है। मैं कुंडली मिला लेती हूँ। अगर आप लोगों को ज़रूरत हो ना, तो कमेंट में बताइएगा। और ये जो पुराना है ना, इसको अभी फेंकेंगे नहीं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि कुछ एक चीज़ें हैं जिसके लिए हमें पुराने कैलेंडर या पुराने पंचांग की ज़रूरत पड़ती है। तो इसको मोड़ कर मैं ऊपर डाल दूँगी। ये जो टाड़ बना है ना, ये सामने यहीं पर डाल देंगे, क्योंकि ऊपर कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ें नहीं रखी हैं, तो उसी में ये पड़ा रहेगा। तो अभी पंचांग मिलने के बाद मम्मी ने कहा सबसे पहले मेरा राशिफल बताओ, इस महीने का राशिफल क्या है। अच्छा, मेरी भी पहले आदत थी राशिफल देखने की, लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ी हुई ना, तो मुझे लगा कि ये राशिफल कुछ नहीं होता है। जो होना होता है ना, वो होके ही रहता है। तो बेकार में मैं राशि वाशी नहीं देखती हूँ। तो मम्मी का राशिफल मैंने बताया। उसके बाद सम्राट ने कहा पहले हम देख लें मम्मी। इनको ज़्यादा जल्दी थी देखने की, तो मैंने कहा चलो देख लें, क्योंकि इसको पता है कि मम्मी अभी पढ़ेंगी तो इनको टाइम लगेगा। तो ये देख चुके हैं, उसके बाद फिर मैंने लिया था। तो अभी मैं अंदाजे से ये बता रही थी कि अब के साल में मलमास लगेगा। तो ये देखिए, जुलाई के महीने में मलमास लगेगा। अच्छा, होता क्या है ना कि अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि कैसे मैंने बता दिया। 2 साल जब बीत जाते हैं ना, तो तीसरे साल में मलमास लगता है। तो पिछले साल तो था नहीं, तो मुझे पूरा यकीन था कि अब के साल में नवरात्र मलमास रहेगा। बार बार नवरात्र मुझे निकल रहा है। तो ये 17 जुलाई से लगेगा, और ये देखिए 16 या 17 में अमावस है। तो ये पूरा आधा सावन और आधा भादो, ये दोनों मिला के मलमास का महीना निकाला जाता है। इसमें शिव जी की पूजा होती है विशेष तौर पर। तो ये 16 जुलाई से शुरू होगा और 16 अगस्त को ख़त्म होगा। पूरा 1 महीने का रहता है। और सम्राट अभी पूछ रहे थे कि मम्मी जो ये पंचांग लिखते हैं, ये लोग जो होते हैं, क्या ये कोई विशेष व्यक्ति होते हैं क्या, जो इनको भविष्य का ज्ञान होता है, आने वाले साल में कब क्या पड़ेगा, ये इनको कैसे पता चल जाता है। तो मैं इसको बता रही थी कि जिसने भी ज्योतिष की पढ़ाई की है ना, उसके लिए ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ज्योतिष ज्ञान भी एक तरह की पढ़ाई है, जैसे आप अपने सब्जेक्ट की पढ़ाई करते हो। और काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी कि इस कपड़े का मेज पोस्ट बना दे, जो सामने लिविंग रूम में टेबल रखा है ना, उसके लिए। लेकिन अभी नाप के आए हैं ना, तो ये थोड़ा सा छोटा निकल गया है, तो अब ये तो बेकार ही हो गया है।
और ये फाल मैंने मंगाया था इनसे, तो कल रात में लेके आए थे। उस समय तो मुझे इसका कलर सेम लग रहा था, मतलब लाल कलर की साड़ी है, तो मुझे ये भी लाल कलर दिख रहा था, लेकिन अभी ये बिल्कुल अलग कलर है। तो सम्राट ने कहा मम्मी हम चेंज करे देते हैं, क्योंकि पापा तो है नहीं इनके, तो ये जा रहा है इसको चेंज करने। सामने ही दुकान है, रोड के उस पार नहीं भेजते हैं, क्योंकि ये अभी इतना ज़्यादा सयाना नहीं हुआ है कि रोड क्रॉस कर सके, तो थोड़ा सा डर लगता है अंदर से। और ये दीदी की साड़ी है, तो इनका भी फाल आ गया है। हम दोनों लोग जा रहे हैं फाल लगाने के लिए। आज थोड़ा सा टाइम निकल आया है, मतलब काम थोड़ा जल्दी हो गए थे, तो लगा कि चलो ये काम भी निपटा लेते हैं। और मेरी साड़ी तो पिछले साल से रखी है, शायद मैंने आप सबको दिखाया भी था। जब इसको दिखाया था ना, तो काफ़ी लोगों को ये साड़ी पसंद आई थी, और कई लोगों ने तो इसका लिंक भी मांगा था कि कहाँ से आपने इसे लिया है, इसका लिंक शेयर कीजिए। तो मैंने बताया था कि मैंने इसको ख़रीदा नहीं है, ये मुझे कहीं मिली थी साड़ी, तब से रखी थी। एक तो कॉटन की साड़ी है ना, तो कॉटन की साड़ी पहनने में थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि बहुत फूली रहती है, लेकिन दीदी ने कहा कि साड़ी बहुत अच्छी है, इसको बना लो और तुम्हारे ऊपर अच्छी भी लगेगी। और ये देखो अभी फाल लेके आए थे ना, तो ये वाली फाल अंदर से जुड़ी है, मतलब जो इसकी सिलाई है ना वो कपड़ा लेके की गई है, तो ये भी फाल पूरी बेकार निकल गई है। तो सम्राट अभी कोचिंग के लिए तैयार थे, लेकिन अभी इसके पास टाइम था, तो कह रहा मम्मी जल्दी ले आओ, नहीं तो मुझे लेट हो जाएगा। तो फिर से गया था लाने, फिर से बदल के लेके आए हैं, अब की ठीक ठाक है। और आंगन में एकदम बंधी हवा आ रही ना, तो बहुत ठंडक लग रही थी, तो मैंने तो साल ओढ़ लिया, क्योंकि मेरा वाला साल यहीं रखा था और दीदी का साल अंदर रखा है। तो दीदी अभी विराटू से कह रही थी कि शॉल लेके आओ, तो पहले तो नखरे दिखा रहा था कि नहीं ले आएंगे। अभी लाने गया है, तो लाने के बाद देखना अभी कौन सी शक्ल बना के आया है। पूरा शॉल जो है वो सर पे बांध के आए हैं अपने हाथ से, कह रहे थे मम्मी हम डाकू हैं। इसने डाकू की कहानी कल देखी है मोबाइल में तो डाकू बन के आए हैं। ये देखो शक्ल देखो इनकी कैसी बनी है। अभी कैमरे की तरफ मुंह करके बोल रहा था कि हाय गाइस देखो हम कैसे लग रहे हैं, डाकू लग रहे हैं कि नहीं कमेंट में बताइएगा। इसको बहुत कलाकारी आती है, पूरा दिन कुछ ना कुछ करता रहता है। और होमवर्क अगर करने के लिए बोल दो ना, तो इतनी जल्दी करेगा कि पूछो मत, 10 मिनट में पूरा होमवर्क कंप्लीट। तो बस अभी आ गए हैं छत पर, फाल वाल लग गई है, मैंने सब साड़ियाँ मोड़ के रख दी हैं। और ये अजवाइन का पेड़ मैंने लगा दिया है, कल लगाया है मैंने, क्योंकि उस दिन से जब से मैंने मिट्टी पे भर के रख दिया था पौधा ना, तब से रखा ही था, तो लग गया है पौधा। और जितने भी पौधे थे यहाँ मैंने सब पूरे में गुड़ाई कर दी अच्छे से, क्योंकि जो मिट्टी है एकदम बैठ जाती है ना, तो इनको भी सांस लेने की ज़रूरत पड़ती है। तो गुड़ाई करने के बाद दीदी ने कहा कि अब 2-3 दिन लगातार पानी डालो, ताकि नमी जो है वो अंदर तक पूरी हो जाए मिट्टी में। तो मैंने हर जगह पानी डाल दिया है। और यहाँ पर देखो, ये देखो मोज़े पड़े हैं। पहले मैंने सोचा कि जो मम्मी के मोज़े नहीं मिल रहे हैं शायद वही वाले हैं, और जब नीचे मम्मी को दिखाया ना, तो मम्मी बोल रही हैं ये वाले मोज़े मेरे नहीं हैं, क्योंकि उनका कलर जो है वो थोड़ा सा ब्राउन कलर का था। तो मोज़े मम्मी के नहीं थे, तो फिर मुझे लगा कि मुझे आए कहाँ से छत पर। तो दीदी बता रहे थे कि ये बंदरों का काम होगा, क्योंकि पूरा दिन वही सब कपड़े लेके इधर उधर घूमते रहते हैं। कल तो एक साड़ी फाड़ डाले हैं, पता नहीं किसकी थी, केवल लेके आए थे, ऊपर चढ़े थे ना, तो दिखाई पड़ रहा था कि साड़ी लेके आए किसी के। तो ये बंदरों का काम रहता है, इसीलिए मम्मी खासकर हिदायत दे के रखे हैं कि रात में कपड़ों को पीछे मत छोड़ना, सब लाके यहीं अंदर डाल देते हैं आंगन में। तो बस यहाँ पर शाम की चाय तैयार हो चुकी है, आप लोग भी आ जाइए। विराट के पापा भी नहीं आए हैं ना, तो उनको फ़ोन मिला दिया है, बोल रहे हैं अभी आते हैं, तो उनकी चाय मैंने ढक के रख दी है। और विराट सम्राट की अभी छुट्टियाँ चल रही हैं, मकर संक्रांति तक छुट्टी है, तो दोनों खूब मस्ती कर रहे हैं। और घर पे रहते हैं ना, तो पूरा दिन चहल पहल शोरगुल रहता है, और जब स्कूल चले जाते हैं तो कम से कम आधे दिन के लिए ही सही, लेकिन शांति रहती है घर में। देखा जाए तो घर की तस्वीरें जो हैं वो दिन ब दिन बदलती रहती हैं। कभी 2 लोगों का परिवार होता है, फिर 2 से 4 लोगों का परिवार बन जाता है, 4 से 6 लोग होते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता तस्वीरें बदल जाती हैं, चेहरे बदल जाते हैं। कभी मम्मी के 2 बच्चे थे सिर्फ बस, फिर शादी करके हम नए इस घर में आए, हमारे 2 बच्चे हुए। देखिए कैसे मतलब घर का रूप बदलता है, नक्शा बदल जाता है। और आने वाले 8-10 सालों में 8-10 सालों में नहीं, अभी 8-10 साल बाद शादी नहीं होगी, कम से कम 20 सालों बाद घर का आईना फिर से बदल जाएगा, क्योंकि मेरी बहुएं आएंगी, फिर उनके बच्चे। तो इस तरह से जीवन आगे बढ़ता रहता है, संसार का एक रूप जो है वो बदलता रहता है। देखा जाए तो हमारी शादी को ही 1 दशक बीत चुका है, यानी 12-13 साल हो चुके हैं शादी को, लेकिन अभी भी अगर किसी चीज़ को याद करने लगो ना, शादी के पहले वाली चीज़ें, तो ऐसा लगता है कि अभी कल की ही बात है। तो अभी विराट के पापा आ गए थे, उनको मैंने चाय छान के दे दिया है, वो भी अभी हाथ पैर सेक रहे हैं।
बाहर से आने के बाद बाइक से ना तो हाथ इतने ठंडे हो जाते हैं कि पूछो मत, बहुत ठंडे हाथ थे। वैसे तो वो आग के पास बैठते ही नहीं है, कहते हैं धुआं लगता है तो बहुत गुस्सा आता है। तो चलिए आज के ब्लॉग में बस इतना ही है, लेते हैं आप सबसे विदा। और ये ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।